इसका काम भी करीब ये इम्पोर्टेंट है 40 किलोमीटर 99% काम पूरा हुआ है। जल्दी इसका इनॉग्रेशन हम कर पाएंगे। मुनुपुर से बेगाड़ी गुजरात तक ये भी हमारे लिए 36 किलोमीटर 1600 करोड़ का, ये भी लगभग पूरा हुआ है। काफ़ी पैकेजेस है जिसके डिटेल में मैं कोई जाना नहीं चाहता हूँ, पर यह काफ़ी काम पूरा हुआ है जिसमें राजस्थान सरकार का सहयोग भी हमको बहुत अच्छी तरीके से मिला है। विशेष रूप से एक बात जरूर है कि इसका महत्वपूर्ण बिंदु यह है, ये हाईवे का, कि ये एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिस पर एनिमल ओवरपास बने हैं। एनिमल ओवरपास यानी ऊपर में हमारे जानवर होंगे और नीचे में रोड होगा, और टनल जैसा हमने ये इस प्रकार के बनाई, अपने आप में स्टेट ऑफ आर्ट है। ये एक्सप्रेसवे बनाने से 12 लाख टन से भी अधिक स्टील लगेगा, करीब 50 हावड़ा ब्रिज के बराबर ही है। इस एक्सप्रेस में हर साल 32 करोड़ लीटर से अधिक ईंधन की बचत होगी, जो देश के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें से 85 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का कमी होगी, जो निश्चित रूप से फायदा होगा। 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर ये काम है। एक्सप्रेसवे में 50 करोड़ क्यूबिक मीटर मिट्टी लगेगी, जिसे निर्माण के दौरान में ट्रकों के द्वारा 4 करोड़ ट्रिप लगाकर लाया जाएगा। 80 लाख टन सीमेंट लगेगा, जो देश के कुल उत्पादन के करीब 2% है। ये एक्सप्रेसवे में 50 लाख से अधिक मजदूरी के दिन पैदा हुए, और एक्सप्रेस में वर्ल्ड क्लास 94 जगह पर वे साइड एमिनिटी होगी। होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, वॉशरूम्स होंगे। राजस्थान का कल्चर, वहाँ का फूड होगा। गुजरात में गुजरात का कल्चर, वहाँ का फूड होगा। हैंडलूम होगा, हैंडीक्राफ्ट्स होगा। और इतना ही नहीं तो वहाँ आपात स्थिति के लिए चिकित्सा सुविधा का हेलीपैड होगा, जहाँ हेलीकॉप्टर्स उतरेंगे, अब ड्रोन भी उतरेंगे, और जो निश्चित रूप से उपयोगी होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण हाईवे बन रहा है, जो राजस्थान के लिए बहुत बड़ा विकास के लिए उपयोगी होगा, वो अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर। ये 20,000 करोड़ की लागत से 762 किलोमीटर लंबाई का अमृतसर जामनगर 6 लेन नया रोड बन रहा है, नई अलाइनमेंट है पूरी। यह कॉरिडोर हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर एवं जालोर जिलों से गुजरेगा। कॉरिडोर का काम अक्टूबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य हमने रखा है। इसमें से काफ़ी काम पूरा हुआ है, और मेरा विश्वास है कि ये भी जो रोड है ये राजस्थान के प्रगति के लिए, विकास के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एक्सपोर्ट के लिए बहुत उपयोगी होगा। विशेष रूप से ये दोनों रोड जो है ये हमारे देश के ही नहीं तो वर्ल्ड में जो अच्छे अच्छे हाईवेज बना रहे हैं उसमें से ये हाईवे है। इसके साथ और एक इम्पॉर्टेंट हाईवे है जो भी पिछड़े क्षेत्रों को विकास करने वाला अटल प्रोग्रेस वे, जिसको हमने राष्ट्रीय राजमार्ग करके ये ग्रीन हाईवे को बना रहे। ये करीब 9,000 करोड़ की लागत से 413 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। अटल प्रोग्रेस वे चंबल एक्सप्रेसवे इसका नाम था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों से, ये सब हाईवे पिछड़े क्षेत्र से जा रहे हैं, ये इसकी विशेषता है, और इन क्षेत्रों को विकास को नई गति मिलेगी। मध्य प्रदेश में 313 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 28 किलोमीटर तथा राजस्थान में इसकी लंबाई 72 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे चंबल नदी के समांतर इटावा से श्योपुर, भिंड, मुरैना से होकर कोटा तक जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत उपयोगी होगा। और ये दिल्ली मुंबई हाईवे को ये कोटा के पास भी मिल जाएगा, तो निश्चित रूप से ये भी बहुत बड़ी सुविधा होगी। जोधपुर में हम लोग एक बहुत बड़ा रोड बना रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी और शेखावत जी दोनों वही के हैं, उन दोनों से चर्चाएं की है। बहुत ट्रैफिक जाम होता है यहाँ। मंडोरा कृषि चौराहा से अकोलिया चौराहा तक 1200 करोड़ की लागत से 9.5 किलोमीटर 4 लेन एलिवेटेड रोड हम बना रहे हैं। इसका डीपीआर अभी जल्दी बन जाएगा। इस मार्ग में 70,000 पीसूस का ट्रैफिक है, जिसमें हर समय जाम की समस्या रहती है। और इस एलिवेटेड रोड बनने से जोधपुर से नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर जाने वाले वाहनों का दबाव शहर के अंदर कम हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि राजस्थान एक प्रगतिशील और विशेष रूप से विकसनशील ऐसा एक राज्य है, और लगातार प्रगति के ऊपर बढ़ रहा है, और इसलिए गांवों की भी प्रगति बहुत हो रही है। और इसलिए लगातार सांसद, विधायकगण मेरे पास आते हैं और मांग करते हैं। अब मैं आज नए 25 बाईपास राजस्थान में बनाने की घोषणा कर रहा हूँ, जिसकी कीमत 5,000 करोड़ रुपए है। इसमें से
बालोतरा से संडेराव परियोजना में 8 बाईपास बनाए जा रहे हैं। असोतरा ब्रह्मम बाईपास, सिवाना बाईपास, और ये तो ऑलरेडी काम चालू हो जाएगा। ये 11 मई 2024 तक बन जाएंगे। मोकलसर बाईपास, कथड़ी में बाईपास, बिशनगढ़ में बाईपास, जालोर में बाईपास, अहोर टाउन में बाईपास, दुजाना में बाईपास, बाड़मेर में बाईपास, उत्तरी कोटा में बाईपास, राजगढ़ बाईपास, पिलानी बाईपास, फतेहपुर बाईपास, मंडावा बाईपास, झुंझुनू बाईपास, गढ़ी प्रतापपुर बाईपास, सागवाड़ा बाईपास, डूंगरपुर बाईपास, प्रतापगढ़ सिटी बाईपास और जोधपुर रिंग रोड। ये करीब 1400 करोड़ का इसका कार्य चालू है, 33% पूरा हुआ है। जोधपुर रिंग रोड का दूसरा पैकेज है, ये 600 पे 2000 करोड़ रुपए में इस पे खर्चा कर रहे हैं। दूसरे पैकेज को भी तुरंत अपॉइंट करेंगे। हनुमानगढ़ से केचिया तक हम लोग गोलूवाला बाईपास बना रहे हैं, ये भी जल्दी अवार्ड कर रहे हैं। घाटोल बाईपास, ये भी हम लोग इसका डीपीआर बना रहे हैं। रास एंड मंडल टाउन बाईपास, इसका भी मार्च डीपीआर बनाने का काम चल रहा है। मैं राजस्थान में हमारे एनएच के तौर पर हमने जो ब्रिज बना रहे थे, उसमें से उदयपुर में आरओबी, पाली में आरओबी, नागौर में आरओबी, और नागौर में 2 आरओबी है और इनकी कीमत करीब 200 करोड़ रुपए है। और ये सब आने वाले 2022 दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे। बालोतरा में 2 आरओबी बना रहे हैं, उसके साथ चुरू में आरओबी बना रहे हैं, बाड़मेर में आरओबी बना रहे हैं, और इस सब की कीमत 450 करोड़ है और जल्दी इसका काम पूरा हो जाएगा। विशेष रूप से मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे सांसद ने जो बताया था, देवजी पटेल जी ने मुझे बताया था कि सेतु भारतम योजना के अंतर्गत जालोर अहोर मार्ग पर स्थित समांतर ऊपरी C48 पर ऊपरी पुल निर्माण के संबंध में उन्होंने मांग की थी और वार्षिक योजना में इस कार्य को हमने स्वीकृति प्रदान कर दी है और जल्दी ये कार्य शुरू हो जाएगा। अक्टूबर 2023 तक इसको शुरू कर देंगे। माननीय सांसद निहाल चंद जी ने मुझे कहा था, राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर जिलों में सीमावर्ती क्षेत्र में महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी सड़क परिनिर्माण का कार्य जल्द शुरू कराने के संबंध में, उसमें गंगानगर से रायसिंह नगर खंड के 102 किलोमीटर सड़क मार्ग को 2 लेन पेव शोल्डर का निर्माण कार्य दिनांक 10/6/22 को प्रारंभ कर दिया गया और इस कार्य को जून 2024 तक हम पूरा करेंगे। माननीय सांसद रामचरण बोहरा, अभी उन्होंने मुझे बताया कि जयपुर का जो रिंग रोड है वो भी तुरंत डीपीआर बन रहा है और मैं रामचरण जी जल्दी ही जयपुर आकर इसका शुभारंभ करने के लिए आऊँगा। आपने बड़े के बालाजी के बारे में फ्लाईओवर मांगा है, मैंने तुरंत अधिकारियों को कहा है इसकी तुरंत इंक्वायरी करके इसको भी मैं मंजूरी प्रदान करने की व्यवस्था करूंगा। जयपुर अजमेर एक्सप्रेसवे पर महापुरा जंक्शन में से रामकृष्ण सर्विस रोड के संबंध में ये भी आपकी मांग मैंने पूरी कर दी है। विशेष रूप से दुधली प्रतापगढ़ ये 60 फीट रोड एवं जयपुर बांदीकुई लिंक रोड के क्रॉसिंग स्तर पर चढ़ने उतरने के प्रावधान के बारे में जो बोला है आपने, वो वीयूपी का प्रावधान हमने किया है। जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे से जोड़े जाए नांगल बैरसी रोड जंक्शन पर उतरने चढ़ने के हेतु फ्लाईओवर के साथ रैम्प का भी प्रावधान किया गया है। माननीय भगीरथ चौधरी जी ने मुझे राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के किशनगढ़ जयपुर खंड पर बांदर सिंदरी गांव के मुख्य चौराहे पर नवीन ओवरब्रिज आरीवाल की मांग की थी। उक्त स्थान पर फ्लाईओवर के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है तथा शीघ्र इस कार्य को अवार्ड किया जाएगा। मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि दिल्ली से जयपुर और जयपुर से किशनगढ़ तक ये जो हाईवे था इसमें काफ़ी कमियां थी। दिल्ली से जयपुर जाने के लिए भी काफ़ी तकलीफें थी। ये बात अलग है कि हम दिल्ली से जयपुर नया रोड बना रहे हैं जो दिल्ली मुंबई हाईवे से है, पर ये भी रोड पर हमने 1100 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं और मेरा विश्वास है कि ये रोड भी आपको आने वाले 1 साल में अच्छा होगा। CRF में 21-22 में हमने करीब 2100 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। 22-23 में राजस्थान के लिए 650 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया है और इसके अलावा हमने सेतु बंधन योजना में राज्य में, जैसे हमारे NH पे ऊपर नहीं पर राज्य मार्ग पर शहर में जो आरओबी है इसके लिए 16,000 करोड़ की हमने देश के लिए योजना बनाई है और इस योजना में तहत राजस्थान के लिए करीब 200 करोड़ का प्रावधान इस साल हमने किया है और राज्य सरकार ने इस योजना में MOU हस्ताक्षर करना बाकी है। अगर वो ये कर देंगे तो आपके स्टेट हाईवे पर शहर के अंदर के शहर के सिटी रोड पर भी, डिस्ट्रिक्ट रोड पर भी जो आरओबी है और ब्रिजेस है उसके प्रस्ताव हम तुरंत मंजूर कर देंगे। आज मैं राजस्थान के लिए CRF में 900 करोड़ रुपए
और सेतु बंधन में 700 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं और टोटल ये 1600 करोड़ रुपए निश्चित रूप से आपकी काफ़ी मांगों को पूरे करने के लिए उपयोगी होंगे। आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि राजस्थान में वैसे तो आना चाहिए था, और भी बहुत मार्ग है, बहुत चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम हैं, पर आज अपने चारों सांसदों के क्षेत्र में उतना ही काम यहाँ आज तक अभी तक उसके लिए हमने आज उसकी चर्चा की है। पर विशेष रूप से मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारी चीफ सचिव उषा शर्मा जी को। मैं उषा जी, अभी अकोला में मैंने पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, जहाँ आपके भाई साहब वाइस चांसलर थे, जो वहाँ मैंने 36 तालाब बनाकर दिए और वहाँ की 10,000 एकड़ जमीन पानी के नीचे आई। आजू बाजू में 22,000 कुएं चार्ज हुए। मैंने जल संवर्धन का काम बड़े प्रमाण पर महाराष्ट्र में किया है। चलने वाले दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में। और इस योजना में कुछ सरकारों ने एक जीआर निकाला है कि जिसमें रोड के लिए हमको जो मिट्टी लगती है, मुरूम लगता है, तो हम वहीं आपके राज्य सरकार के सहयोग से हम वहाँ तालाब बना के देते हैं, तालाबों का खोलीकरण करके देते हैं, नदी नालों का खोलीकरण कर देते हैं। और हमने हजारों लाखों एकड़ जमीन अब महाराष्ट्र में पानी के नीचे आई और मुझे मेरे एनजीओ को इसमें वर्ल्ड अवार्ड भी उसके लिए मिला है। और राजस्थान जैसे महाराष्ट्र और विदर्भ में पानी की दिक्कत है, वैसे आप इतने बड़े रोड बन रहे हैं और आपका वो जीआर भी महाराष्ट्र का मेरे पास है, मैं भिजवा दूंगा आपके पास, या आप एक बार दिल्ली आएगी तो देख लीजिए। अगर आपने ये निर्णय किया तो राजस्थान की भी धरती, जैसे अब विदर्भ की धरती सुजलाम सुफलाम हुई, अभी ये जो अकोला से अमरावती तक हमने जो अभी 5 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 5 रिकॉर्ड बनाए, तो वहाँ 105 घंटे में करीब 85 किलोमीटर रोड बना है। तो ये अकोला और अमरावती के बीच में बना है। और अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, वाशिम और वर्धा, ये 5 जिलों में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की थी और इसका कारण, फार्मर सुसाइड का कारण पानी था। और राजस्थान में भी पानी की दिक्कत है, तो हम 1 रुपया न मांगते हुए फुकट में फ्री ऑफ चार्ज ये वाटर कंजर्वेशन का काम करने के लिए तैयार है। जितने रोड बन रहे, ब्रिज बन रहे, सब जगह नदी नालों का खोलीकरण, रुंदीकरण हमारे पैसे से हमारे कॉन्ट्रैक्टर करेंगे। आपके तालाब की खुदाई करके देंगे, नए तालाब हम आपको बना के देंगे और इसके कारण वाटर कंजर्वेशन होगा, वहाँ के कुएं रिचार्ज होंगी और किसानों को खेत के लिए पानी मिलेगा। मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो मैंने बड़े इंदिरा कैनल का उस समय मैंने उसका सीमेंट लाइनिंग किया था, जिसके कारण राजस्थान के 8 डिस्ट्रिक्ट को पानी मिलने वाला है। उस समय वसुंधरा जी और बार बार आती थी, तो मैं काफ़ी सिंचाई की योजनाओं को मैंने उस समय क्लियर किया, क्योंकि मैं राजस्थान में पानी की समस्या को जानता हूँ। और इसलिए राजस्थान के इस काफ़ी ज़मीन तो बंजर ज़मीन है, पर पानी आ जाएगा तो पूरी हरी हो जाएगी, उत्पादन बढ़ेगा। और मैंने उस समय देखा था कि हमारे यहाँ ऑलिव राजस्थान में लगा था, इसराइल में जब था तो ऑलिव वहाँ का राजस्थान में आया था और काफ़ी बड़े प्रमाण में सक्सेसफुली किसानों ने उसको किया था। हमारे देश में 1.5 लाख करोड़ रुपए का खाद्य तेल आयात होता है। राजस्थान के भूमि का उपयोग करके अगर हमने निश्चित रूप से ये खाद्य तेल के निर्माण में ये पानी की व्यवस्था कर दी तो बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा। मैं किसान हूँ और मेरा आपसे अनुरोध है कि वाटर कंजर्वेशन के इस काम को रोड बनाते समय फ्री ऑफ चार्ज हम आपको तैयार है बनाने के लिए। आपको कभी मौका मिला तो आप अकोला में जरूर जाइए। 36 तालाब बना के दिए, जिससे 10,000 एकड़ जमीन तो पानी के नीचे आई पंजाबराव कृषि विद्यापीठ की, पर कम से कम 22,000 कुएं रिचार्ज हुए और अनेक गाँवों में, 36 गाँवों में पीने के पानी की समस्या को भी सुलझाया गया। तो ये मुझे लगता है कि ये काम में भी निश्चित रूप से आप जरूर ये करिए। दूसरी एक मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमको विशेष रूप से ये रोड बनाने में कोई सरकारी जगह अगर देती है तो हम लोग वहाँ लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए तैयार हैं। ये सब हाईवे पिछड़े हुए क्षेत्र से जा रहे हैं, हमारे लॉजिस्टिक पार्क वहाँ रोजगार तैयार करेंगे और राजस्थान के और प्रगति और विकास के लिए उपयोगी होंगे। इसमें हम आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे। आपकी ज़मीन की जो कीमत है उसकी इक्विटी आपको उतनी देंगे, बाकी खर्चा हम लगाएंगे, तो ये भी होगा। दूसरा आपको मैं ये कहूँगा कि ये जो रोड साइड एम्यूनिटीज़ हम बना रहे हैं, जिसमें राजस्थान में करीब 60-70 है,
और एक एक एम्यूनिटी में 150-200 करोड़ खर्चा हो रहा है। पेट्रोल पंप होगा, गैस स्टेशन होगा, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होगा, इसमें हेलीकॉप्टर का हेलीपोर्ट होगा, ड्रोन का पोर्ट होगा, रेस्टोरेंट्स होंगे, वहाँ वॉशरूम्स होंगे। और अभी तो मैंने उसमें प्रावधान किया है कि महिला जो अपने छोटे बच्चों को 3-4 साल के बच्चे को ले जाती है तो वॉशरूम के साथ उनके लिए स्पेशल बच्चों को दूध पिलाने के लिए प्राइवेट जगह का भी इसमें हमने अभी प्रावधान किया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें हैंडलूम राजस्थान का, हैंडीक्राफ्ट्स, इसके शॉप्स आपको हम देने के लिए तैयार हैं। और मेरा अनुरोध है कि उसके जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, जूते हैं, चप्पल है, आपकी दरिया है, आपके मेटल क्राफ्ट्स है, इसका सेल जाते समय लाखों कारें जाती रहेगी, टूरिस्ट जाते रहेंगे। और वहाँ अगर इसका सेल होगा तो हमारे उन लोगों को बहुत बड़ा रोजगार मिल जाएगा। तो मेरी इच्छा है कि इस हाईवे का उपयोग हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स के द्वारा ट्राइबल के विकास के लिए, पिछड़े हुए लोगों के विकास के लिए, नए युवाओं को रोजगार मिलने के लिए और किसानों का माल एक्सपोर्ट करने के लिए और विशेष रूप से हो, और दूसरी तरफ जल संवर्धन का कार्यक्रम हो। और ये दोनों होने से बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे सभी सांसद महोदय को कहूँगा कि आपने कई भी बातों का मैंने नोटिंग किया है पूरा, और उन बातों पर गंभीरता से विचार करूँगा। अभी कार्यक्रम के पहले ही मुझे राजस्थान के एमएलए डायरेक्ट अभी मिलने के लिए बहुत मिलने आते हैं। प्रताप सिंह सिंघवी जी अभी आए थे जब हमारे पटेल जी बैठे ही थे। तो मैं जब भी आते तो सबकी बातें, एमएलए आए, एमपी आए, कोई भी पार्टी के आए, मैं हर समय पॉजिटिवली यही कोशिश करता हूँ कि उनकी जब आए इसका मतलब उनकी समस्या है और उसको पूरा करने का प्रयास अक्सर करने की कोशिश मेरे तरफ से होती है, आगे भी होगी। और ये जो आपने अभी तक देखा है ये तो केवल ट्रेलर था, अभी और असली फिल्म शुरू होना बाकी है। भारतमाला 2 में फिर से एक बार राजस्थान को और काम मिलेंगे। जो एनएच के बारे में डिक्लेरेशन की अपेक्षा है वो भारतमाला 2 में डालने की पूरी कोशिश होगी और आपकी अपेक्षा को पूरी करने का काम हम करेंगे। इसी विश्वास के साथ सभी सांसदों को, सभी विशेष रूप से विधायकों को, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जी को और विशेष रूप से हमारे रोड बनाने के काम में राजस्थान की सरकार का, वहाँ के मुख्यमंत्री गहलोत साहब का, चीफ सेक्रेटरी और उनके सभी कलेक्टर, इनका बहुत अच्छा सहयोग हमको लगातार मिलता है और उसी के कारण ये काम हम कर सके। इसलिए उनको भी और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं राजस्थान की जनता को फिर से एक बार बधाई देता हूं। और मैं आने वाले समय में जल्दी ही 2 घंटे में दिल्ली से जयपुर आऊँगा और निश्चित रूप से पहुँचूँगा। और तब मैं आपके हमारे विशेष रूप से जयपुर के सांसद रामचरण बोरा जी को बताऊंगा कि उस समय मैं नॉर्दर्न रिंग रोड का भूमि पूजन करूंगा, पर मैं आते समय 2 घंटे में जयपुर पहुंचूंगा क्योंकि मुझे अपने आंखों से ये काम पूरा हुआ है देखना है। इसी रोड पर मैंने अभी गाड़ी चली थी मेरी, तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा से चली थी, मैंने उसकी ट्रायल ली थी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा रोड बना है। ये वर्ल्ड का एक स्टेट ऑफ आर्ट, देश के लिए बहुत बड़ा सम्मान। ऐसा ये दिल्ली मुंबई हाईवे है जो करीब 450 किलोमीटर राजस्थान से जा रहा है, पिछड़े हुए क्षेत्र से जा रहा है, आदिवासी है, पिछड़े हुए लोगों के विकास के लिए ये निश्चित रूप से एक हार्ट लाइन बनेगी, ये मेरा विश्वास है। फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।